बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वुमेन, प्रोफेसर सलीम मुहिउद्दीन साहब, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर एम कविता जी, और जो आज प्रोग्राम जिस सिलसिले में रखा गया है उस्मान अली खां, जिनकी याद में ये जो लेक्चर रखा गया है, उन्हीं के खानदान के चश्मो चिराग और उनके पोतरे प्रिंस नजफ अली खां साहब, प्रोफेसर शाहिद नौकेदारवी साहब, प्रोफेसर अजीज बानू साहिबा, प्रोफेसर सैयद मजीद बेदार साहब और मुंशी अखबार के ब्यूरो चीफ रहमान खान साहब, और इस प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर सैयदा नसीम सुल्ताना साहबा, हाज़रीन महफिल, ये प्रोग्राम जो आज यहाँ पर मुनक़्क़द किया गया है, मैं उसके लिए ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम की कन्वीनर को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबा जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। निज़ाम महकूम नवाब मीर उस्मान अली खां साहब किसी के लिए मुतालिब तारुफ नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद दक्कन के सरबराह कई कारनामे, और वो कारनामे किसी से छिपे नहीं हैं, चाहे उस्मानिया यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का मामला हो, निज़ाम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का मामला हो, हाई कोर्ट हो, और खासकर आज हिंदुस्तान के जितने भी गरीब ममालिक के सरबराह दबाते हैं हिंदुस्तान, उनकी ज़ियाफत और उनकी मेहमान नवाजी किसी और मुकाम पर नहीं होती है, बल्कि दिल्ली के हैदराबाद में होती है, जिसकी तामीर भी नवाब मीर उस्मान अली खां साहब।
कई कारनामे हैं। हिंदुस्तान के दौलतमंद तरीन बादशाह, लेकिन जिंदगी फकीरों की। क्योंकि मुझे जब उनका इंतकाल हुआ मैं 8 साल का और उनकी मौत पे भी मैं शरीक था मेरे वालिद के साथ। और मेरे वालिद के लिए बाज़ाब्ता फरमान जारी हुआ था निज़ाम हैदराबाद की तरफ से कि उनको मिलने के लिए इजाज़त की जरूरत है। और मैं खुद भी मिला हूँ, बहुत छोटा था, मैं खुद भी मिला हूँ और उनकी मामूली चारपाई भी देखा हूँ और बहुत ही खस्ता हाल में उनकी बेडशीट भी देखा हूँ और उनके कपड़े भी देखा हूँ। यानी फकीर भी अच्छे कपड़े पहनता है, लेकिन उससे दुपट्टे पुराने कपड़े पहने एक दुनिया का दौलतमंद तरीन बादशाह और उससे हटके और एक चीज थी जो आज खत्म हो गई। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद आज बाकी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी रियासत ग्वालियर स्टेट आज भी बाकी। उसकी वजह यह है कि जो जानशीन बनाए गए वो खुद लूट के भागे और उसी की वजह से आज कहीं कुछ एक आदमी का टेबल भी मौजूद है जहाँ पर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ट्रंप की जो बेटी जो आई थी इवंका उसकी जियाफत की थी उसी 101 आदमी के टेबल पर, जो कि निज़ाम का स्पेशल टेबल हुआ। कई ऐसी जायदादें हैं जो हमारी बर्बाद हुई, आज की कोटी पहले बाकी नहीं है और कई ऐसे पैलेसेस हैं, कई ऐसे जगहें हैं जो मौजूदा निज़ाम जो देशी नहीं है बल्कि विदेशी है, जिसको मुगलजा कहा जाता है, सब लूट के पूरी बर्बाद कर दी। तो निज़ाम की जो चीज़ें थी, निज़ाम के कई ट्रस्ट थे, साहिबजादा ट्रस्ट, सरप्रकाश ट्रस्ट, खानाजाद ट्रस्ट, तालीमी फंड ट्रस्ट, मुहर्रम के लिए दूधी के आलम का ट्रस्ट, हाथी के लिए ट्रस्ट, कहाँ है वो ट्रस्ट? कौन खा गए? आज उनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि मैं सेंट्रल ऑफ काउंसिल का मेंबर हूँ, बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। उमूर मजहबी में जो प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ है वो प्रॉपर्टीज? क्या बर्बादी हुई है? आज किले में जाके देखिए आप, क्योंकि बहुत करीब से मैं वाकिफ हूँ। जितने इनके कब्जे में प्रॉपर्टीज है वक्त बिगड़ा, पूरों की बर्बादी हुई है और आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। तो बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। जो एक फकीर बन के, एक बादशाह जो फकीर बन के जिस अंदाज में उन्होंने सबको आगे बढ़ाया, चाहे वो तालीमी मैदान हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी जब बनी तो बाबा साहब अम्बेडकर तो उन्होंने स्कॉलरशिप का ऑफर किया, बाबा कौम स्कॉलरशिप का ऑफर किया था, उन्होंने इनकार किया। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी की जो डॉक्टरेट की डिग्री मिली वो बाबा साहब अम्बेडकर को। उसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, इनको भी ऑफर किया था। और खाली उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कारनामा नहीं है, आज हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी जो है उस वक्त भी 50 1 लाख उस जमाने के 1 लाख वहाँ पर डोनेशन दिया गया। उसके बाद उसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पर 50,000 का डोनेशन दिया गया था। और कर्नाटका में भी कोई वो है कॉलेज है, वहाँ पर कि हर महीना 10,000 रुपये जाएगा
जाया करते थे। इसी तरीके से क्योंकि रियासत हैदराबाद की जो बुनियाद हुई थी वो बुनियाद पे आपके थोड़ा सा मैं आपको वो 1748 में इसकी बुनियाद हुई थी। और जो पहले निज़ाम है उसके बाद से भी हाल ही में मैं महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की विजिट पर गया था औरंगाबाद, तो मुझे फुल्दाबाद में उनकी मज़ार पर भी जाने का मौका मिला। जो पहले निज़ाम है आसिफ जाही निज़ाम जो है उनकी मज़ार पर भी जाने का मैं आज हैदराबाद जो रियासत थी वो रियासत में महाराष्ट्र के 5 अजला जो आज महाराष्ट्र में है और कर्नाटक के 3 अजला और तेलंगाना, आज यहाँ की हुकूमत जब कायम हुई थी तेलंगाना स्टेट अलहदा होने के बाद, हमारे वज़ीर आला ने बहुत सारे वादे किए और जिस तरीके से अभी जो उर्दू को दूसरी सरकारी लैंग्वेज भी बनाया गया, लेकिन उर्दू का क्या हाल आज यहाँ पर है वो तो आपके नज़रों के सामने है। वादे तो बहुत हमारे वज़ीर आला ने किए, चीफ मिनिस्टर ने किए और बहुत ही ऊंचाई पे मैंने निज़ाम को बताया। आज उस्मानिया दवाखाना उसका अशर देखिए, क्योंकि कोई भी हेरिटेज इमारत 450 साल पहले बना हुआ चार मीनार, उसको हम हेरिटेज का स्ट्रक्चर जो है उसको महफूज कर सकते हैं, तो उस्मानिया दवाखाना 450 साल पुराना तो नहीं है। सेक्रेटेरिएट है, लेकिन हर चीज़ तोड़ना, हर चीज़ बर्बाद करना हमारी ये मौजूदा हुकूमत जो तेलंगाना की है उसका कारनामा है। तो आज ये इल्ज़ाम तो सब तो काफ़ी समझो किए जाते हैं। अभी जैसा कि आप हमारे कन्वीनर ने कुछ मुतालबा किया उर्दू के लिए, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ जो पहले मरकजी हुकूमत में HRD जो इदारा था वो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, तो वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के जरिए से कई लेक्चर्स और तमाम चीज़ों के लिए इमदाद भी दी जाती है। उससे हट के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्कॉलरशिप की अगर बात की जाती है तो सेंट्रल स्कॉलरशिप जो भी होती है और ख़ासकर लड़कियों के लिए 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक स्पेशली लड़कियों के लिए क्लासेस हैं। और अभी यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहिबा भी मौजूद हैं और एक हिंदुस्तान के समझो एक बहुत बड़े इदारे यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा मुकाम है, क्योंकि जब भी कोई ग्रेजुएशन करता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो ख़ासतौर से BA ब्रैकेट में OSM जरूर लिखता है, उस्मानिया BCom OSM जरूर लिखता है, क्योंकि ये इदारा एक काबिल फ़ख्र इदारा है और इसका एक अलग मुकाम है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अलग पहचान है। तो हम सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से भी खासतौर से सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से भी करे हैं, सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से करे हैं UPSC की फ्री कोचिंग। तो ये सारे ग्रुप में चल रहा है। अगर वो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो फ्री कोचिंग का अगर वुमेंस कॉलेज में आगाज हो जाए, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि ये गर्ल्स का इदारा है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, उसके लिए पूरा इन्हें उसका फूड अकोमोडेशन और कोचिंग तमाम की तमाम जिम्मेदारी वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल पर रहेगी। और इसके अलावा जो स्कॉलरशिप है माइनॉरिटी स्कूल, उसके लिए आप बिल्कुल ऑनलाइन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट कम स्कॉलरशिप है, कई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे तो आप अप्लाई करिए। 100%
इस स्कॉलरशिप सैंक्शन कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। टाइम तो था 10:30 से 12:30, क्योंकि नसीम सुल्तान अभी मेरे सामने नहीं है खत्म करने बोलने के लिए, तो सामने आने से पहले खत्म करना मेरे लिए मुनासिब होगा। तो इतने बड़े बड़े यानी प्रोफेसर हम तो जी है ने हमारी कोई हैसियत नहीं है उनके सामने समझो कोई लेक्चर देने की या तकरीर करने की। मजीद बेदार साहब है, आपके कई प्रोफेसर मानों के प्रोफेसर बैठे हैं और हमारी प्रिंसिपल साहिबा बैठे थे, वाइस प्रिंसिपल साहिबा बैठे थे, तो हम तो बहुत छोटे ही रहे, लेकिन उतने लेवल के हम नहीं हैं कि हम इन लोगों के सामने कोई लेक्चर दे सकें। तो हमारा लेवल बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी चूँकि मुझे यहाँ पर बुलाकर इज्जत बख्शी है तो कुछ कहना मेरा बनता है और उन लोगों के सामने मैं कुछ बातें रखा हूँ। इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से ज़रूर आप लोगों के सबके सामने वादा करता हूँ कि तालीम के मामले में और उर्दू के मामले में, क्योंकि NCPL हमारे पास मौजूद है जो सब इसने स्पॉन्सर भी किया है, तो चाहे वो NCPL का मामला हो या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का मामला हो या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से और दूसरे भी चीज़ें हैं, उसके लिए पूरा मुकम्मल ताउन देने के लिए मैं हमेशा हर वक्त तैयार हूँ।